हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ऐसे टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिससे आप में से बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पाओगे अगर आप कोई बाइक या गाड़ी चलाते हो तो। आज हम बात करने वाले हैं अपनी बाइक के इंजन को गर्म करने के बारे में कि जब हम सुबह को बाइक स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले उसको गर्म करना चाहिए या सिर्फ स्टार्ट किया और लेकर चल दिए। तो इसका आंसर है बिल्कुल हमें गर्म करना चाहिए पहले उसको, चाहे आपके पास कोई भी बाइक हो। बस अंतर उसमें इतना आएगा, अगर आपके पास पुरानी टेक्नोलॉजी वाली जैसे कार्बोरेटर वाली बाइक है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए गर्म करने के लिए, और जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी वाली जैसे कि एफआई सिस्टम वाली बाइक है तो उनमें आपको ज़्यादा देर तक गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये अंतर है, बाकी गर्म करने की ज़रूरत दोनों में है। अब उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, असल में इसका संबंध सिर्फ इंजन को गर्म करने से नहीं होता, इसका संबंध इंजन को कुछ देर चलाने से भी होता है कि पहले हम उसको कुछ देर चला लें, उसके बाद उसको रोड पर लेकर जाएं। अब ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे इंजन के अंदर एक लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है जिसका काम होता है इंजन के अंदर जितने भी रनिंग कंपोनेंट्स हैं, मूविंग पार्ट्स हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन कम से कम हो, उन्हें वो लुब्रिकेट रखे। तो ये काम लुब्रिकेटिंग ऑयल का होता है। और जब हमारी बाइक लंबे समय से मतलब है कि आपने पूरे दिन से बाइक को नहीं उठाया, तो अब आप जैसे बाइक स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, जो लुब्रिकेटिंग या इंजन ऑयल होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है सारा, तो उसको बाइक के सारे पार्ट्स में पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए आपको कुछ देर के लिए इंजन को चलाना चाहिए ताकि वो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो सारे पार्ट्स पे अच्छे से फैल जाए सारे में, ताकि उसके बीच में वियर एंड टियर होना कम हो जाए, फ्रिक्शन जो हो वो कम से कम हो और आपके पार्ट कम से कम घिसे। अब गर्म करने का संबंध इसमें इसलिए आता है क्योंकि जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल या इंजन ऑयल जिसे हम बोलते हैं वो टेम्परेचर को लेकर सेंसिटिव होता है। जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी विस्कोसिटी घटने लगती है, और जैसे ही हमारा टेम्परेचर घटता है तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ने लगती है। अब हमारी बाइक बहुत देर से खड़ी है तो इंजन बिल्कुल ठंडा है, तो उस कम टेम्परेचर में उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा रहती है, और जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी रहेगी वो उतना कम फ्लो करेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है इंजन का तो उसकी विस्कोसिटी धीरे धीरे घटने लगती है और वो ईजिली सारे में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक कारण है कि हमें इंजन को थोड़ी देर गर्म करना चाहिए पहले चलने से। अब मेन बात यहाँ पे ये आती है कि कुछ लोग इंजन को गर्म तो करते हैं लेकिन वो बहुत ही गलत टेक्निक के साथ करते हैं, क्योंकि उनका एम ये नहीं होता कि हमें इंजन को अच्छा रखना है, इंजन की हेल्थ को अच्छा रखना है। वो इसलिए गर्म कर रहे होते हैं क्योंकि जो इंजन का रिस्पॉन्स होता है उसमें एक डिले आता है जब आप लंबे टाइम बाद बाइक को स्टार्ट करोगे। जैसे ही आप थ्रोटल पुल करोगे तो कुछ सेकंड बाद आरपीएम बढ़ने स्टार्ट होंगे, मतलब आपको क्विक रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा बाइक के इंजन से। तो इसलिए वो पहले उसको बहुत हाई रेव तक उसको लेके जाते हैं जिससे इंजन गर्म हो जाए और वो जो लैग आ रहा है, जो रिस्पॉन्स में डिले हो रहा है वो बंद हो जाए, उसके बाद वो उसको लेकर चलते हैं। पर लेकिन ऐसे गर्म करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बात तो सेम ही रहती है। आप इस चीज़ को ऐसे समझो जैसे कि आप कोई हैवी बेंच प्रेस या एक्सरसाइज लगाने वाले हो, तो उससे पहले आपको वार्म अप करना पड़ेगा, और अगर आप वार्म अप में ही बहुत हैवी वेट लिफ्ट करने लगो तो फिर वो वार्म अप थोड़ा ही रह जाएगा, वो तो एक्सरसाइज ही हो जाएगी। तो यही सेम चीज़ बाइक के साथ भी है। अगर आप बहुत हाई रेव पे उसको गर्म कर रहे हो तो फिर उसका गर्म करने का फ़ायदा क्या है। तो कहने का मतलब है आपको इंजन को एक मॉडरेट आरपीएम पर रखना है, ज़्यादा हाई रेव तक नहीं लेके जाना, वरना उसका गर्म करने का कोई इंजन को कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको फ़ायदा हो जाएगा कि बाइक सही से स्टार्ट हो जाएगी, सही से चलने लगेगी, पर लेकिन इंजन को कोई बेनिफिट नहीं होगा उसका। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर इस वीडियो को समराइज़ करूं तो इसमें यही कहा गया है कि आपको बाइक को लेकर जाने से पहले उसे कुछ देर के लिए वार्म जरूर करना चाहिए, और जिसमें आपको उसके आरपीएम जो हैं, जो रेवोल्यूशन है वो कम से कम रखने हैं, तो आपके इंजन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो कभी नहीं ऐसे वार्म करते, तो इसका हमारे इंजन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसमें मैं फिर से वही उदाहरण दूंगा कि आप अगर एक दिन बिना वार्म अप के एक्सरसाइज लगा लोगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर डेली ऐसा करोगे तो आप ज़्यादा दिन तक एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, आपको कुछ ना कुछ इंजरी हो जाएगी। तो इसका इंजन की लाइफ पर और उसके मेंटेनेंस पर इफ़ेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। तो आपको उसे कुछ समय के लिए ज़रूर गर्म करना चाहिए, उसके बाद ही आपको उसे लेकर जाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।